जब भी कोई लड़की नई नई माँ बनती है तो उसको पहले लोग कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे, उसको पूछेंगे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन। लोगों का पहला जो क्वेश्चन आता है ना वो वही आता है, और फिर आता है जेंडर के ऊपर, तुम्हें लड़का हो या लड़की। तो ये है सारी सोसाइटी की बातें। तो इन्हीं बातों से मतलब जो मैं 2 बार ये सारी झेल चुकी हूँ, तभी मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देते हैं। पहली चीज़, जब हम नॉर्मल डिलीवरी करते तो होता क्या है, नॉर्मल डिलीवरी में हम वजाइना थ्रू हमारा जो बेबी है उसको डिलीवर करते हैं। मतलब जो भी होता है वो नेचुरल प्रोसेस भी उसको हम बोल सकते हैं। वही सी सेक्शन होता क्या है, हमारा जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे कट लगता है, मतलब हमारे जो 7 लेयर्स है उसको कट करके हमारा जो बेबी है वो बाहर आता है। ठीक है। सबसे पहली बात, कट तो हमें दोनों बार लगने, मतलब दोनों चीज़ों में लगने हैं। नॉर्मल करो वजाना में कट लगना है, सी सेक्शन करो हमारे लोअर एब्डोमेन में कट लगना है। ठीक है। बट मैंने चूज़ करा था सी सेक्शन, वो भी मेरे दोनों डिलीवरी के लिए। उसके पीछे मैं बता दूँ आपको रीज़न। फर्स्ट रीज़न था, मुझे हॉस्पिटल के नाम से बड़ा डर लगता है। मतलब हॉस्पिटल मतलब सुन के ही मुझे बड़ा डर लगता है, वो इंजेक्शन हो जो भी हो। मैंने बचपन से कभी भी हॉस्पिटलाइज में हुई नहीं हूँ, मैंने कभी ज़्यादा दवाई खाई नहीं हूँ। मतलब भगवान का ही मतलब मैं बोलूँगी कि बहुत आशीर्वाद था कि मुझे इतनी कभी मतलब मेरे ऊपर कभी ऐसी कोई चीज़ आई नहीं कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े, मुझे किसी सर्जरी थ्रू जाना पड़े। तो इसलिए मुझे डर तो बहुत लगता था हॉस्पिटल का। दूसरी चीज़, हुआ ऐसा कि मेरी जो बेबी गर्ल थी, मुझे फर्स्ट बेबी गर्ल है, तो वो जो राइट पोजीशन में चाहिए बेबी कि बेबी का जो हेड है वो डाउन चाहिए, वजाना के यहाँ पे चाहिए, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है और आपको लेबर पेन्स आते हैं। ठीक है। मेरे केस में वो हुआ नहीं। 8 मंथ तक मेरी बेबी एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में थी, नॉर्मल के चांसेस थे, लेकिन सडनली जैसे ही मैंने 9th मंथ में एंटर करा, मेरी बेबी टर्न हो गई। मतलब जो एक एंगल चाहिए वो उस एंगल में नहीं थी, वो 70 डिग्री के एंगल में वो चली गई थी। मतलब उसका जो हेड था वो लोअर एब्डोमेन में नहीं बल्कि इस तरफ था, लेफ्ट साइड में। तो वो हो गई दिक्कत। तब मैंने बहुत सोचा, एक तो यार मुझे तो डर तो लग रहा है, अगर मैं लेबर सहन नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा। एक तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, और फिर बहुत हिम्मत जुटा के मैंने चूज़ करा सी सेक्शन खुद के लिए। तो हुआ ऐसा कि मैंने कोई भी मतलब मैंने नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं किया, मैंने डायरेक्ट सी सेक्शन के लिए चूज़ करा। तो लोग तो होते ही है, लोग तो बातें ही करने वाले हैं। आजकल भी हमारे समाज में ऐसा ही है कि अरे इसने तो नॉर्मल डिलीवरी चूज़ की, मतलब ये तो बहुत हिम्मत वाली है भाई। और जो सी सेक्शन वाले उनका क्या, उनको तो बस जाना है, एनेस्थीसिया लगता है, ऐसे ही बेबी बाहर आता है, लेबर पेन का चक्कर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तो लोग हमें जजमेंट मतलब जजमेंटल है, जज करते हैं, बोलते रहेंगे। तो आपको उनकी सुननी नहीं है। दोनों चीज़ों को हमें नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। नॉर्मल में आपको जैसा कट लगता है वैसा ही सी सेक्शन में लगता है, बस सी सेक्शन में हमारे जो 7 लेयर्स है वो कट होते हैं। ठीक है। जो सी सेक्शन का जो रिकवरी टाइम है वो बहुत थोड़ा लंबा होता है। आई अग्री, आई कम्प्लीटली अग्री। नॉर्मल में आप वही 15 से 20 दिन में आपका रिकवरी है वो हो जाता है, लेकिन यार बहादुरी तो दोनों टाइम में ही चाहिए ना। अगर आप नॉर्मल में डिलीवरी कर रहे हो तभी भी आपको मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। लोग ऐसा भी बोलते हैं नॉर्मल मतलब तो बहुत आसान है, इसका तो रिकवरी 15-20 दिन में हो जाएगा, ये तो फिर चल मतलब हो जाएगा इसका। ऐसा नहीं है, नॉर्मल में भी औरत बहुत सारे पेन्स थ्रू जाती है, उसको भी नीचे कट लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ भी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जो भी हो, उसको बैठने में बहुत दिक्कत होती है जब किसी औरत की नॉर्मल डिलीवरी होती है। वही सी सेक्शन में क्या होता है, आप ठीक से मतलब बैठ नहीं पाते हो, क्योंकि आपके जो लोअर एब्डोमेन में वहाँ पे स्टिचेस पड़े होते हैं। आप छींक नहीं पाते हो, आप ज़ोर से बोल नहीं पाते हो, वरना जो भी आता है आपके सारे स्टिचेस पे पेन आ जाता है। तो रिकवरी टाइम में दोनों का भी ऑलमोस्ट मतलब वही है। सी सेक्शन में 1-1.5 महीना चल जाता है, फिर आप थोड़ा सा कहीं नॉर्मलाइज हो जाते हो, ढंग से चल पाते हो। और 6 मंथ्स तक आपको तो कोई हेवी चीज़ उठानी नहीं है, अदरवाइज आपके जो स्टिचेस है वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो यही मेरा मतलब बोलने आज मेरा वीडियो बनाने का वही मोटिव था कि लेट्स नॉर्मलाइज दिस थिंग यार, कि नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन, किसी औरतों को हमें बोलना नहीं चाहिए या फिर जज नहीं करना चाहिए कि वो कौन से मेथड से वो अपना बेबी डिलीवर कर रही है। ठीक है। पेन दोनों चीज़ों में है, रिकवरी दोनों चीज़ों में भी उतना ही है, या फिर सारी भी चीज़ें, या फिर ऐसा मेन मैं बताती हूँ कि होता क्या है ना, कभी कभी लड़की को लगता है कि यार मुझे तो नॉर्मल वाला लेबर पेन में सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं सी सेक्शन चूज़ कर लेती हूँ, लेकिन फैमिली प्रेशर में आके वो लड़की क्या करती है, वो चूज़ करती है नॉर्मल वाला। या तो उसका बेबी ब्रीच पोजीशन में रहेगा, या फिर बेबी के नॉर्मल के होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और फिर 10-15 घंटे के वो लेबर वो सहती है, एंड एंड हो जाता है उसका सी सेक्शन पे। वो रिग्रेट अलग ही होता है। वो रिग्रेट सहता कौन है, हम ही लोग।
जो औरत जो डिलीवर करती है बेबी, तो वो रिग्रेट अगर आपको नहीं चाहिए, इसके लिए आपकी जो भी जब भी आपकी सोनोग्राफी हो, आपका जो डॉपलर हो, उसमें चेक करो बेबी का पोजीशन क्या है, और फिर आप जाके डिसीजन लो कि आपको कौन सा डिलीवरी चूज़ करना है। ये लोगों की बातों में आपको आके डिसीजन नहीं लेना है कि आपको नॉर्मल चाहिए या सी सेक्शन। तो इतना ही बोल के अभी मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। बट जो भी अभी नई नई माँ बनने वाली हो, उनके साथ ये वीडियो मेरी ज़रूर शेयर करना, ताकि उनमें भी हिम्मत आ जाए और वो भी आसानी से चूज़ कर सके कि उन्हें नॉर्मल के लिए जाना है या फिर सी सेक्शन के लिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।